दिगंबरी मुनि दीक्षा का उपदेश देना चाहिए। जो वक्ता इस क्रम को भंग करता है वो दंड का अधिकारी है। उसके अंदर की उत्कृष्टता को तुमने दबा दिया, नहीं 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 तुम ऐसा करो ऐसे कर लो, वो तो ऊपर उठने वाला, तो उसके भाव तुमने गिरा दिए। अक्रमकथेनेन यतः प्रोसेमानुदूरमपि शिष्यः अपदेपि संप्रप्त प्रतार्तोभूतेन दुर्मतिनः। आपके यहाँ कोई व्यक्ति उत्कृष्ट वस्तु खरीदने आया, वो आप व्यापारी, आपने तुच्छ वस्तु, उसका उत्साह भंग हो गया, आपकी वंचना कर दी आपने। जैसे कि सारस्वत जी, संजय, कोई व्यक्ति मन बना के आया कि भाई ये आध्यात्मिक तत्व चर्चा होती संघ में, हम इस साधु के पास जाएंगे, समय सार सुनेंगे, अष्ट सहसी सुनेंगे, कोई गहरा विषय समझेंगे। वहाँ पर बोल दिया भाई तुम अभी गृहस्थ हो, सामान तुम्हारी क्षमता है, इसमें चुटकुलेबाजी कर करके उसका दिन निकाल दिया। उस दुर्मति ने बेचारे को छल लिया। कई वक्ताओं पर सुब्रत सागर को इतनी करुणा आती है कि ये स्वयं तो बेचारे हैं ही, हजारों जो लोग आए इनके साथ क्या व्यवहार किया। तुमने 2 घंटे बोली में निकाल दिया और 5 मिनट ऐसे करके सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ओहो, कितना छल किया तुमने। प्रवचन के नाम से बुलाया था, तुम पैसे कमाने में तुमने समय निकाल दिया। उसमें आपको कोई सीमा बांधना चाहिए, वो भी आवश्यकता है आपको, सामाजिक कार्य है, करो आप, मना नहीं है, लेकिन कोई सीमा होना चाहिए। उसमें विद्वानों की गोष्ठी है, उनको लिफाफा पकड़ा दिए, नाचने में समय निकाल दिया। ओहो, कितना बड़ा अपराध है जिनवाणी का। सारे काम छोड़कर जिनवाणी करना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए, नाच गाने में ज़्यादा समय निकालना, क्योंकि श्रोता भक्त भी समझते हैं हम किस स्थान पर जा रहे हैं, क्या हमको चाहिए है। कोई की हलवा पचाने की योग्यता, बादाम का हलवा पचाने की उसके अंदर जठराग्नि है और उसको लपटा खिला रहे पारस, उसके तुम गलत कर रहे हो, उस जठराग्नि तुम नष्ट कर रहे हो, उसकी बेचारे को बीमार कर रहे हो आप। उसकी योग्यता देख के हार देना चाहिए ना। तो ये होना चाहिए। ऐसे ज्ञान की ललक जिसको जिस अनुयोग की ललक है उसको अनुयोग दो। वो आपने उसकी ललक को मार दिया। इसलिए जो मुनि बनने के लिए आया है उससे आप कह रहे हो तुम तो गृहस्थ बन के रहो, अच्छी शादी करा लो और अच्छे से घर में रहना। बेचारे को तुमने नरक भेज दिया। वो मुनि बनने आया था। अथवा आप इस काम में लग जाओ, कोई सामूहिक संस्था खुला दी संजय जी ने, बस बेटा तुम उसमें जीवन निकाल लेना। वो तो दुकान तो घर में भी चला सकता था। तुमने क्या किया उसके साथ? व्यवहार में तुमको लोगों को कहने में अच्छा लग रहा है, परमार्थ से पूछो आपने उस व्यक्ति के साथ कितना छल किया है। एक जीव के मोक्ष मार्ग को तुमने रोक रख दिया अपने स्वार्थों के पीछे, अपने स्वार्थों में। मेरा इन सब मुनियों से कहना है, आप धर्मात्मा हो, त्यागी हो, तपस्या करो, आप विशुद्ध आचार के प्रचारक नहीं हो, अपने आचार का पालन करो। गुरु का शिष्य होगा अपने आप जय तो बोलते ही बोलता है, तुम्हारा जहाँ जाओ वहाँ गुरु का नाम हो ही जाता अपने आप। लेकिन तुम कहो नहीं, तुम्हें मात्र में चर्या से कोई मतलब, मुझे प्रचार ही प्रचार करना है। भगवान महावीर का शासन प्रचार शासन नहीं है, आचार शासन है। जगत के लोगों ने प्रचार पर विश्वास किया, सो अवश्य खाने को तैयार हो गए, 7 समुद्र पार कर गए, परंतु भगवान महावीर स्वामी ने दिग्व्रत देश व्रत रख दिया।
बोले प्रचार गौण वृत्ति है, आचार प्रधान दृष्टि है। आचरण की रक्षा करते हुए प्रचार कर सकते हो, करो, कोई छूट है, पूरी कोई पाबंदी नहीं है, प्रभावनंग है। पर किसके साथ? आत्म प्रभावनी हो। रत्नत्रय तेसा दान तपोजन पूजा विद्या से जिन धर्मा। सुनाइए बेटा। आत्म प्रभावनीयो विद्या से जिन धर्मा। तो ये प्रभावन अंग है। अमृतचंद स्वामी ने कहा पुरुषार्थ उपाय में सबसे पहले आत्म प्रभाव, निज आत्मा की प्रभावना करो रत्नात्रय के तेज से। ये मुनिलासे का जो श्रावक है हमेशा सतत दान के द्वारा, तप के द्वारा, पूजा के द्वारा ये अनुष्ठान करो। आप लोग यहाँ आए ना, इतने लोग देख रहे, यही तो प्रभावना है। ओ मुनिराज जा रहे हैं, कैसे भीड़ लगी है। अभी पूछे सब बम्बई में रोडें भरी हुई थी तो लोग देख रहे थे, बोले इतनी जैनी है यहाँ पर। ओह, दिगंबरत का जैनाद हुआ, जैनत का जैनाद हुआ। आपका बेटा सुन रहे ना, तुम किसी के यहाँ गए, तुमने रात्रि में खाना नहीं खाया, यही जैन धर्म की प्रभावना हो गई। बोलो एक बारात में, पूरी बारात में एक लड़का था, वो रात्रि में नहीं खा रहा था, पूरी सन्नाटा छा गया। बोले एक बच्चा, उसकी सबने पीठ ठोकी। अक्रम कितने था प्रोष्यमनवती दुर्मपित शिष्या। जिस कारण से उस दुर्मति अक्रम कथन करने वाले उसको क्या कहे? दुर्मति। जो मुनिचर्या की व्याख्या ना करके सम्यक दर्शन श्रावक तक ही टेक देता है, टिका दिया उसने, वो दुर्मति है। बोले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, बोले ज्ञानी बनो, बोले अरे आज होते पंचम काल में क्या मुनि। हे दुर्मति, तूने अमृतचंद स्वामी को नहीं समझा, आगम को नहीं समझा। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर श्रेयांश? दुर्मति। जो जीव साधु मुद्रा से एलर्जी रखता है, साधु मुद्रा से दूर रहता है, साधु संगों की अवहेलना करता है और साधुओं की निंदा करता रहे 24 घंटे, केवली श्रुत संग धर्म देव दर्शन मुझ से, वो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय कर सप्तर मोहिनी से 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत स्थिति है दर्शन मोहिनी कर्म की बराबर। इसलिए अपन को, हम चल नहीं सकते, हम असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन हम चलने वालों की अवहेलना नहीं कर सकते। यदि पंचम काल में तुमने मुनिराज को नहीं माना तो आज से तुम्हारा धर्म समाप्त हो जाएगा, जैन धर्म भारत से समाप्त हो जाएगा। जबकि अभी 18,500 वर्ष तक चलना है। अक्रमित प्रोसे मनो अति दुर्मपि शिष्या। ऐसा दुर्मति दुर्बुद्धि अति दूरम, अत्यंत दूर, अत्यधिक दूर करने प्रोस उत्साहवान होने पर भी शिष्या अपदे अपि तुच्छ स्थान में ही संप्राप्त संतुष्ट हो गया। मतलब जो उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करने गया था, आपने उन्हें संतुष्ट कर दिया, वो ठगा गया। ओहो, फैक्ट्री खोलने जा रहा था और पारस भैया मिल गए रास्ते में। अरे भाई तू देख रहा, अपनी शक्ल देख, कहाँ तू फैक्ट्री खोलने जा रहा है? अरे बड़े बड़े लोग फैक्ट्री खोले, तू पान का ठेला लगा ले भाई। बेचारे को तुमने, जो दिन भर में पान की ठेले पे कमा रहा है, फैक्ट्री खोलता, गांव गांव घूमता, सम्मान पाता, करोड़ों कमाता, पर तुमने उसको कहाँ बिठा दिया? पान के ठेले पर। जो चारित्र की फैक्ट्री खोलने वाले थे, होलसेल में निर्जा करने वाले थे, उनको संगीत तुमने कहाँ लगा दिया? दुकानों पर बिठा दिया। ओहो, उनका छल कर दिया आपने। तुम्हारे गांव से दूर चला तो तुमको लगता बहुत अच्छा है, लेकिन पास में देखने जाओ तो वही करते मिलता, प्लेटें धो रहा है। अभी एक गांव में, याद है आपको सुब्रत साहब, महाराष्ट्र में, आप दक्षिण महाराष्ट्र में घूम रहे थे, एक गांव में फुल्की बेचते मिल गया आदमी, फुल्की बेच रहा था एक गांव में। तो वही कहाँ के हो? बोले हम भिंडी के। और 16 अपने ब्रह्मचारी कहीं गए होंगे, तो वहाँ फुल्की बेचते मिल गया। बोले कहाँ के? बोले भिंडी के। अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हमको मिले थे, बुंदेलखंड के, पूरी समाज, पूरी टोटल समाज नहीं, पूरे तो पढ़े लिखे बच्चे आए हैं नहीं, पूरी समाज, टोटल समाज। एक गांव था, वो समैया समाज के सब लोग थे, टोटल समैया थे। 2-3 गांव मिले थे आपको। प्रथम प्रवेश हुआ था, वहाँ चर्या हुई थी, बहुत से धुले,
दुलिया के पास में। तो घर में बंद भगवान भी विराजमान किए और चेतल भी बना है। नहीं कब से आप? बोले बहुत दिन से। तो संस्कार तो आते ना। आइए, तो इस प्रकार से कभी किसी को छलना नहीं, धर्म की प्रभावना हो, जिन शासन जयवंत हो, से सांगे विचार करेंगे। आज प्रतिकोण है। नमो